एंड ऑल ऑफ यू, दिस इज चरण सिंह राजपूत फ्रॉम आइडियल एकेडमी। सो गाइज, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश में बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। गाइज, सबसे पहले बात एक आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आई एम श्योर आप इंग्लिश में बोलने की शुरुआत आज से ही कर दोगे। गाइज, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें इंग्लिश तो बोलना है बट शुरुआत कहाँ से करना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो गाइज, वो आइडिया मैं आज आपको देने वाला हूँ। और उससे पहले आप एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज ए की ऑफ सक्सेस। सो दोस्तों, आज आपको प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है ये आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना है और कैसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो आइए दोस्तों, जिसका बहुत मतलब जस्ट आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं, इसका मतलब आपको इंतजार था कि हम किस तरह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें और कहाँ से करें। तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो से कि हम कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। और देख सकते हो हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो अब कैसे हम इंग्लिश में बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, इस स्ट्रक्चर्स को आपको देख लेना है। देखना ही नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज कर वीडियो इसे राइट डाउन कर सकते हो। बिकॉज अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके लिए रहने वाला है। बिकॉज इस सीरीज के अंदर जो वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका सीरीज होने वाला है पूरे परफेक्ट इंग्लिश बोलने तक के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर आपको होना है। तो आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक के अंदर। तो गाइज, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सीता एंड गीता। यहाँ पर सीता एंड गीता की जगह पर आप कौन सा भी नाउन यूज कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए आपकी मदर टंग में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, जो भी हो, ठीक है। तो अगर आपको इनका मीनिंग मराठी में, हिंदी में या आपकी मदर टंग में पता है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेकिंग प्रॉपर सेंटेंसेस। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइज, अब करना क्या है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से इंग्लिश में बोलने की शुरुआत करना है। स्टार्टिंग में गाइज आपको हेजिटेशन होगा, नो मैटर, आपको मतलब मिस्टेक होगा, नो मैटर, बट गाइज मिस्टेक्स मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात भी आपको याद रखना है। बिकॉज मिस्टेक से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। चलिए शुरुआत कर दे। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर मैंने 10 वर्ब्स आपको ऑलरेडी दे रखे, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए कि डेली आपको 10 वर्ब्स लेकर प्रैक्टिस किस तरह से करना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक वर्ब चॉइस करना है एंड उसके बाद में 1 by 1 10 all 1 सभी 10 वर्ब आपको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर चूज करने वाला हूँ स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्पीक यूज कर सेंटेंस किस तरह से बनाता हूँ, मतलब विद द हेल्पिंग ऑफ 1 वर्ब, एक वर्ब के द्वारा मैं किस तरह से यहाँ पर 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्य में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, आई और उसके बाद में मैंने स्पीक जो चॉइस किया था मैं वहां पर ले रहा हूं, ठीक है। आई स्पीक, फुल स्टॉप। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आई स्पीक मतलब मैं बोलता हूं, ठीक है। आगे मैं ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूं, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यह तो मेरा पूरा सेंटेंस हो गया है, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है? मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब यहां पर इस सभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम कैसे सेंटेंस बनाते, देखिए। आई स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूं। वी मतलब क्या होता है? हम सभी। वी स्पीक इंग्लिश, हम सभी इंग्लिश बोलते हैं। अब यहां पर यू मतलब होता है तू। एंड यहां पर आप देख सकते हो कि 2 यू यहां पर मैंने लिखा है। तो 2 यू का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे उनका यूज होता है? तो गाइज, जो फर्स्ट यहां पर 2 यू मैंने यहां पे मेंशन किया है, लेकिन गाइज जो फर्स्ट यू होता है ये सिंगुलर के लिए होता है, जैसे तू इंग्लिश बोलता है, ठीक है। लेकिन जब एक से ज्यादा है, आप इंग्लिश बोलते हो, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तब वहां पर हम सेकेंड यू इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्लूरल के लिए होता है, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 यूज यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है दे मतलब होता है वे, ठीक है। तो यू स्पीक इंग्लिश मतलब तू इंग्लिश बोलता है, एंड सेकेंड यू स्पीक इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम सभी इंग्लिश बोलते हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने सेकेंड यू लिया है। एंड नेक्स्ट दे मतलब क्या होता है? वे, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो हमसे दूर होते हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम दे का इस्तेमाल करते हैं। तो दे स्पीक इंग्लिश,
मतलब वे इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, वो कौन सी है? ही, शी, इट, सीता एंड गीता। ये जो है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सनल वैयक्तिक नाम, और यहाँ पर ये जो सीता एंड गीता ये हमारे है नाउन। तो इनके साथ हमारा वर्ब जो होता है तो इसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, तो अब इसे हम बोलेंगे वर्ब्स एग्रीमेंट, वर्ब्स एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। ये जो टॉपिक है उसे सेपरेट हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जो हमें वर्ब होता है तो यहाँ पर हम इसे यस और ईएस और आईएस हम यहाँ पर ऐड करना होता है जब हम ही, शी, इट एंड किसी भी नाउन के साथ जब हम यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ही स्पीक, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। ओके, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो क्या होता है? वह, यहाँ पर ही हम यूज करते हैं फॉर लड़का, लड़के के लिए हम यहाँ पर ही यूज करते हैं, लड़की के लिए शी यूज करते हैं। एंड इट, इट हम यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सीता एंड गीता, दीज आर नाउन्स। तो यहाँ पर ये है हमारे नाम। तो अब गाइज यहाँ पे करना क्या है? ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका मतलब होता है वो लड़का इंग्लिश बोलता है। ठीक है, एंड उसके बाद में शी स्पीक्स इंग्लिश, वो लड़की इंग्लिश बोलती है। ठीक है, एंड इट, इट मतलब यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल। ठीक है, तो इट स्पीक्स इंग्लिश, तो वहां पर वो इंग्लिश बोलता है, वट एवर इट मे बी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट, सीता स्पीक्स इंग्लिश एंड गीता स्पीक्स इंग्लिश। सीता एंड गीता, सीता एंड गीता की जगह पर आप किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। राहुल स्पीक्स इंग्लिश, रोहित स्पीक्स इंग्लिश, सीता स्पीक्स इंग्लिश, मोहिनी स्पीक्स इंग्लिश, निकिता स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो भी नाउन आपको मेंशन करना है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सेंटेंस बना सकते हो। सो गाइज, आपने देख लिया अभी इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक वर्ब यहाँ पर यूज किया है, एंड उस वर्ब के थ्रू यहाँ पर हमने कितने सेंटेंस बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ वन वर्ब, एक वर्ब के यूज कर हम यहाँ पर 10 सेंटेंसेस बना रहे हैं। कितने? ठीक है, तो अब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर हम यहां पर 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, यही आपका प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश, सीता स्पीक्स इंग्लिश एंड गीता स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह से हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ वन वर्ब वी कैन मेक 10 सेंटेंसेस। अब आगे देखो, आगे अब इस वर्ब्स मैंने आपको देके रखे तो आप इनका इस्तेमाल कर यहाँ पर मोर सेंटेंसेस बना सकते हो। मतलब यहाँ पर 10 वर्ब्स आपके पास है तो आप यहाँ पर 100 सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अब यहाँ पर हम बनाने वाले निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर के जो सेंटेंस है हमारे, तो अब यहाँ पर हम निगेटिव भी बात करते हैं। यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, तो सभी स्पीक तो नहीं करते, ठीक है ना। तो अब मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो दो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। तो हम ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर के हेल्पिंग वर्ब है, जो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस आज देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे सीरीज के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी यूज करने वाले, और उसका किस तरह से हम इस्तेमाल, किस तरह से यूज करेंगे इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, तो वो भी हम देखने वाले। तो डू एंड डज, तो गाइस सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखना है, डू एंड डज हम उनका इस्तेमाल कब करते हैं। सो डू एंड डज का इस्तेमाल हम जब हमें प्रश्नार्थी वाक्य या किसी से इंट्रोगेशन करना है, बातचीत करना है, पूछताछ करना है, तब हम डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है नकारार्थी, जब हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देना है, नकारार्थी वाक्य जब बनाना होता है, तब हम वहां पर डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल आई स्पीक इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है, तो अब मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब मुझे नाकारी अर्थी वाक्य मुझे बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि आई, अब जैसे मैंने आपको बताया डू एंड डज हम कब यूज करते हैं, जब हमें नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तभी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यहां पर मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक
इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इस तरह से मेरा निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर रेडी है। अब इन सभी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यह सेंटेंस मेरा रेडी है। नेगेटिव, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश नहीं बोलता है। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं वे इंग्लिश नहीं बोलते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर ही, शी, इट एंड कौन सा भी नाउन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो उसके साथ अब यहाँ पे हमें यूज करना है डज, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, he does not speak English, she does not speak English, it does not speak English, Sita does not speak English, Geeta does not speak English। गाइज आपको एक बात याद रखना है, जैसे मैंने अब यहाँ पे यूज किया था she speaks English, बट जब निगेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां पर हमें जो सफिक्स है यस, ईएस, आईएस इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मैंने यूज किया है डज एंड यहाँ पर सेंटेंस रेडी है। इट मीन्स यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ हम फिर से निगेटिव 10 सेंटेंस यहाँ पर बना चुके। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। जैसे अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, यस ऑब्वियसली जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, यही तो स्टार्टिंग है हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो क्वेश्चन पूछना इट्स अ वेरी सिंपल। अब ये जो हमारा डू है एंड डज है, जस्ट हमें इनका जो प्लेस है इसे चेंज करना है और इसे कहाँ पर लेके आना है, हमें इसे लेकर आना है फर्स्ट प्लेस के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो डू आई स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पर सेंटेंस मेरा रेडी हो गया, डू आई स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब होता है क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब यहाँ पर लास्ट में करना क्या होता है हमें, जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमारा बनता है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनता है तब हमें उसके एंड में क्या करना होता है, क्या मेंशन करना होता है, कौन सा पंक्चुएशन मेंशन करना होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से पूरा सेंटेंस अब स्ट्रक्चर जो है हमें फिर से लाउडली रिपीट करना है और जोर से आपको प्रैक्टिस करना है। डू आई स्पीक इंग्लिश, यस रिपीट दैट। डू वी स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर जैसे आपको पता है ही, शी, इट और किसी भी नाउन के साथ हम यहां पर डज का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। बट अब हमें यहाँ पे बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ले लो यहाँ पर इसका जगह हमें प्लेस चेंज करना है, यहाँ पर लेना है डज। अब यहाँ पे सेंटेंस रेडी आपका, डज ही स्पीक। अब यहाँ पे स्पीक्स आपको कैंसिल करना है बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब आपने देख लिया यहाँ पे डज ही स्पीक इंग्लिश, लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। और यहाँ पे डज इट स्पीक इंग्लिश, क्या वो नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, क्या वो कुत्ता इंग्लिश बोलता है। ओके नेक्स्ट, डज सीता स्पीक इंग्लिश, क्या सीता इंग्लिश बोलती है। डज गीता स्पीक इंग्लिश, क्या गीता इंग्लिश बोलती है। यस इस तरह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, इस तरह से आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपको डू आई। यहाँ पर जो डू है हमने इसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव हम इसे कह गए, तो अब यहाँ पर हम इसे रफ कर देंगे, ठीक है। देखो डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं बोलते हो। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश नहीं बोलते। यस सेम, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलती है। डज इट नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो डॉग इंग्लिश नहीं बोलता है। डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या सीता इंग्लिश नहीं बोलती है। डज गीता नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या गीता इंग्लिश नहीं बोलती है। तो गाइज आप देख सकते हो किस तरह से हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ओनली वन वर्ब, एक वर्ब का हमने यहाँ पर यूज किया एंड यहाँ पर एसरेटिव मतलब हमारे जो अफर्मेटिव सकारात्मक जो वाक्य, तो कितने बनाए हमने 10। ओके निगेटिव कितना बनाया हमने 10। ओके एंड उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव था हमने कितने बनाए 10। टोटल कितना था
30 सेंटेंस हमने बनाया। कितने? 30 सेंटेंस विद द हेल्पिंग ऑफ वन वर्ब। एक ही वर्ब का इस्तेमाल कर कर हम यहाँ पर 30 सेंटेंस बना रहे। सो गाइज आप पूछ रहे हो कि सर शुरुआत कैसे करें? तो ऐसे ही शुरुआत करना है आपको, ऐसे ही शुरुआत करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर एक वर्ब अगर यूज कर कर सॉरी और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हमने वहां पर यूज किया था, तो उसके यहाँ पर 10 प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम WH क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर वो स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग करने के लिए बेटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके 40 सेंटेंसेस आप यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के एक वर्ब के साथ आप यहाँ पर बना रहे हो। तो यस, इट फॉर यू प्रैक्टिस। ओके, सो ये इट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली स्पीकिंग करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर 10 वर्ब्स डेली आपको यूज करना है। जो वर्ब्स आपको पता नहीं है, सिंपल वर्ब्स मैंने यहाँ पर यूज किया है, जो जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर इन 10 वर्ब का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह से अगर डेली आप 10 वर्ब यूज करते हो जो कि आपको पता नहीं, न्यू वर्ब्स आपको ऐड करना है आपके प्रैक्टिस के अंदर, जो कि आपके न्यू वर्ब्स भी यहाँ पर लर्न हो जाएंगे और ये आपको बेनिफिशियल रहेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। तो गाइज आई होप आपको जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है, तो आप अगर इसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आज यहाँ पर ये कौन से थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अब यहाँ पर हमारा यह स्ट्रक्चर था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया हमारा, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब एंड उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम वर्ब आपको यूज करना है और सेम टेंसेस तो अभी यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइज आई होप आपको जो डाउट आपका था किस तरह से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें वो क्लियर हो चुका होगा। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है, सो इसके ऊपर आपको डेली 15 से 20 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट करके बताना है इसका आपको फायदा हुआ है या नहीं। So guys, I hope this video is really useful for you. If this is a very useful for you, so please share with your friends. अगर आपको ये useful लगा है तो आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है। And thank you guys for watching this video till the end. And please, if you are new here, so please subscribe our channel and hit that bell icon, because whenever I will make such informational videos for you, so it's a notification comes toward time to time.